दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 mm की जो रबड़ है ना, उसकी गुलेल कैसे बनाएं। मेरे पास बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर लोगों की कमेंट आई थी कि सर उसकी गुलेल बनाना बताइए कि उसकी परफेक्ट गुलेल कौन सी लकड़ी में अच्छी रहेगी। तो आप देख रहे होंगे, ये रही क्रॉस वाली लकड़ी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाकर दिखा दी थी ये लकड़ी कैसे बनाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अगर आप गुलेल बनाना चाहते हैं तो पहले इस लकड़ी को बनाना सीखिए, उसके बाद गुलेल बनाना सीखिए। तो ये रही अपनी 12 mm का वाटरप्रूफ रबड़, ये देख सकते हैं आप 12 mm। तो इसका दोस्तों साइज मैंने बता ही दिया है, मतलब इसका साइज कितना रहना चाहिए वो बता ही दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी गुलेल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें और गुलेल बनाना सीखिए कि 12 mm की गुलेल कैसे बनाई जाती है। तो आइए हम इसको बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को करना क्या है, मैंने जैसा कि और वीडियो में बताया कि यहाँ पर कपड़ा बांधा जाता है, तो इसमें कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये ऐसे ही बहुत मजबूत होती है तो इसमें कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर 2.5 इंच यहाँ पर इसको बांध दें। इस लकड़ी पर 2.5 इंच बांधना पड़ेगा। तो आइए इसको बांध लेते हैं। दोस्तों, बांधने के लिए आप इस वाली रबड़ का यूज करें। एक ट्यूब वाली रबड़ है, आप देख सकते हैं। इस रबड़ का यूज करें, ये रबड़ काफ़ी अच्छी है। और ये तो मैंने थोड़ा छोटा साइज ले लिया, आप इससे थोड़ा बड़ा साइज ले लीजिएगा रबड़ का, तो उससे बांधने में आपको और आसानी जाएगी। तो आइए इसको बांध देते हैं। दोस्तों, मैंने एक रबड़ इसमें बांध ली है। इसमें आप कम से कम 2 या 3 रबड़ बांधना पड़ेगा आप। ये देखिए, क्योंकि एक रबड़ से दबने वाली नहीं है, ये काफ़ी मजबूत रबड़ है। इसमें गुफा का साइज कम से कम इतना रहना चाहिए, 5 इंच का। ये देखिए, ये मैंने गुफा बनाया है। और अगर आपको रबड़ नहीं मिल रही ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक है, तो उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देकर मैं आपको कॉल करूंगा, तो मैं यहाँ से आपको रबड़ कुरियर कर सकता हूँ। तीसरी रबड़ आप बांधेंगे ना, तो ये देखिए, ये लकड़ी जो मैंने यहाँ पर छोड़ी हुई है ना, यहाँ पर बांधना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पकड़ तीसरी रबड़ की रहेगी इसमें, क्योंकि पूरा तनाव इसी रबड़ पर आएगा। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर बांध लिया। अब मैं इसी प्रकार दूसरी रबड़ भी यहाँ पर बांधूंगा, वो भी देखिए इसी के समझे, ताकि ये दोनों रबड़ एक सी रहे। और दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पहले यहाँ पर इसका साइज मिलाकर दोनों रबड़ का यहाँ पर काट सकते हैं और उसके बाद बांध सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना बांधना, अगर ऐसे बांधेंगे ना तो ऐसे में काफ़ी बेहतर रहता है और काफ़ी काटने में सहूलियत अच्छी जाती है इसमें। तो ये देखिए, मैं इसको भी यहाँ पर इस प्रकार से बांधूंगा। तो आइए, जल्दी से, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी इसको बांध लेते हैं। तो मैं तीसरी रबड़ बांध रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था इसको। इसको भी यहाँ पर लॉक कर देते हैं अपन। ये देखिए, ये मैंने इसको बांध लिया है, देख सकते हैं। इसको बांधकर एक बार खींचकर जरूर देख लें कि ये मजबूत बंधी ही आ रहा है। ये देखिए, तो ये तो हुए अपनी रबड़ बांधने का तरीका। अब दोस्तों, जो इसका मुख्य भाग है वो है गुफा। तो गुफा कैसे बांधे वो भी देख लीजिए आप। साइज आपको गुफे का इतना रखना है, लगभग 4 या 5 इंच के लगभग, ठीक है। ये देखिए, इसमें आप बड़ा से बड़ा पत्थर भी रखकर यूज़ कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। दोस्तों, इसकी रेंज मैं आपको बता नहीं सकता।
अगर आप इसमें लोहे का बेरिंग यूज करेंगे ना तो 600 या 700 मीटर तक इसकी आसानी से चला जाएगा। और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो मैं पिछली वीडियो में जब इसको ट्रायल करूँगा, इसको चला कर दिखाऊँगा ना, तो इसकी रेंज का भी आपको मैं अंदाज़ा बता दूँगा कि कितना जा सकता है ये। और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ इसको चला कर दिखाऊँगा। इसमें मैं लोहे का बेरिंग चलाऊँगा और देखिएगा कि वो कितने दूर तक जाता है। तो अब पहले ये गुफा बांध लेते हैं, उसके बाद चलाएँगे इसको। तो गुफा बांधने के लिए अपन को करना क्या है, यहाँ इसका साइज है ना जो, ये देखिए इस प्रकार से इसके बीचों बीच ऐसा ये एम जो एम है ना, ए वाला, इसको यहाँ से काटना पड़ेगा इस प्रकार से। ये देखिए ये इसका जो एम आ रहा है ना, इसके बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, तो इसको अपन यहाँ से काटेंगे। ये देखिए ये मैंने इसकी दोनों रबड़ काट ली। अब दोस्तों इसको बांधने के लिए भी इसी प्रकार के ट्यूब की पतली रबड़ का यूज करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इसकी रबड़ को काट लेता हूँ। उसके बाद बांधने के लिए इस रबड़ को पहले इसके अंदर छेद के अंदर डालते हैं, उसके बाद ही ये बंधेगी। ये छेद दोस्तों इसकी साइज का ही होना चाहिए, छोटा रहे तो और अच्छा रहेगा। ये देखिए। और यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, रबड़ को इतना मोड़ कर इतना बांध लेते हैं, इतना, तो जबकि ये काफ़ी गलत है, क्योंकि इससे आपका जो पत्थर है ना वो स्विम करता है, हवा में जाता है और फट की आवाज़ भी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना छोटा ही बांधना पड़ेगा आपको, लगभग इतना आधा इंची इस प्रकार से। तो आइए इसको अपन बांध लेते हैं। और दोस्तों बांधने के लिए आप इस वाली रबड़ का यूज कर सकते हैं या फिर ये वाली रबड़ का भी यूज कर सकते हैं अपन। तो आइए जल्दी से इसको भी बांध लेते हैं। तो इसको दोस्तों अकेले से आपसे बांध नहीं बनेगी, आपको किसी और का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत खींच कर इसको बांधना पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पर कितनी दम लगा रहा हूँ। और यहाँ पर ज़्यादा नहीं बांधना पड़ता दोस्तों, कम से कम यहाँ पर बांधें आप, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं आता है, सारा जोर लकड़ियों पर आ जाता है। देखिए मैंने ये एक साइड बांध ली और काफ़ी हल्की सी ही बांधी है, काफ़ी छोटी रबड़ बांधी और आधा इंची बांधी है। तो अब दोस्तों इसी प्रकार दूसरी ओर भी अपन इसको बांध लेते हैं। तो दोस्तों बांधने से पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैं पहले रबड़ डाल लेता हूँ, फिर वो बता रहा हूँ। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, दोस्तों ये जो अपना झूल आ रहा है ना, ये देखिए आप, ये झूल, इसका झूल बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा सीधा, ऐसा। तो समझ लीजिए कि आपकी गुलेल एकदम परफेक्ट बनी है। अगर एक कहीं ऐसा टेढ़ा हुआ या फिर ऐसा हुआ तो आप कितना भी कोशिश करिए, ना तो इससे आपका निशाना लगेगा और ना ही पत्थर इसका सही जाएगा, और आपको चलाने में भी दिक्कत जाएगी और इसमें फट फट की आवाज़ आएगी। तो ये जो एम रहता है ना अपना, ये काफ़ी बेस्ट रहता है। ये देखिए ये बिल्कुल इसके बीचों बीच से आपको दिख रहा होगा, ये देखो। तो आइए जल्दी से इसको ही मान लेते हैं। यहाँ पर बांधना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए कि मैंने इसको बांध लिया। अब आप इसको दोस्तों कितना भी खींचिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, ये बहुत ही मजबूत है। देखिए आप,
जितना खींच सकते हैं ना उतना खींच सकते हैं इसको आप, जितनी आप में हिम्मत ताकत हो ना उतना इसको खींच सकते हैं आप। और दोस्तों जो सबसे प्यारी कमेंट करेगा ना तो उसके लिए मैं ये स्लिंग शॉट, पूरी स्लिंग शॉट उसके लिए मैं फ्री कुरियर करूँगा। तो सबसे अच्छी कमेंट करेगा उसके लिए ओनली मेरे पास एक ही पीस बचा हुआ है। ये मेरी फेवरेट स्लिंग शॉट है, इससे मैंने पता नहीं क्या क्या कर चुका हूँ, अब वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये मेरी फेवरेट स्लिंग शॉट है। तो जिसको ये चाहिए होना तो वो सबसे प्यारी कमेंट जरूर करेगा, और जिसकी कमेंट मुझे सबसे अच्छी लगी ना उसके लिए मैं बिल्कुल एक भी पैसा नहीं दूंगा, इसको फ्री कुरियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ट्रायल जरूर करेंगे, इसको चला कर देखेंगे, इसकी रेंज नापेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।